શ્વાસોમાં તું છે, ખ્વાબોમાં તું છે, મારા જીવનમાં તું જ રહે બસ તું। शुरू करते। आज अपने जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का कौन सा दिन है? सातवां। मुझे नरेश भाई सुबह सुबह पूछने आए, माँ से बात छुट्टी है। मैं बोली जीवन भर तो छुट्टी है, इसीलिए आज चालू रखना। सिर्फ अपने को 11 दिन ही है। एक्स्ट्रा क्लास भी आपको एग्जाम के टाइम होते, तो 26 तारीख के बाद आपकी एग्जाम शुरू होगी। राइटिंग एग्जाम नहीं पर जीवन की एग्जाम, तो इसीलिए आज एक्स्ट्रा क्लास भी रखे। दैट मीन संडे को रखा है, बराबर है। सॉरी आज आपको छुट्टी नहीं दे पाई, आपका कीमती नींद चली गई। आज तो ज्यादा टाइम लेना चाहिए। हाँ, आज तो ज्यादा टाइम, और आपका इतना पुण्य है, ज्यादा टाइम तो लेंगे। पर खारा जी बोले कि इतने दिन से अच्छा जैनिज्म कैप्सूल कोर्स चल रहा है, तो सब भागशाली को नवकार से भी दे दो। तो आज आपको यहाँ से जाने के बाद नवकार से भी है, तुरंत कॉन्फिडेंस टावर में चल जाना। कल शाम को एक भाई आए, मुझे बताया माँ साहब रोज चाय और दूध रहते। मैं बोली भाई अभी तक तो आप कभी आए नहीं, और आप कल से शुरू हो रहे 2 दिन तो आपकी ओर से ही रख दे। तो बोले रख दो माँ साहब। पर फिर कॉन्फिडेंस टावर था ही, तो इसीलिए ये अपना जैनिज्म कैप्सूल कोर्स शुरू हुआ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्वांटिटी नहीं है पर क्वालिटी। और जो पहले दिन से शुरू हुई वो व्यक्ति अभी तक निकली नहीं, फिर भले वो भाई हो या बहन। बहुत आनंद है। कभी किसको कहीं जाना पड़ा तो भी डंक और दर्द के साथ कि महाराज साहब मेरा मिस हो रहा है, पर मेरी वाइफ आएगी और मुझे सुना दे। इतना अच्छा आपको याद रह रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। पहले दिन अपन ने देखा कि वितराग कैसे बनते, तो वितराग को अनंत डोज जब चले जाते, 18 डोज जब चले जाते, 2 डोज जब चले जाते, तब जाके वो वितराग बनते। तो अपने को ऐसा है तो अनंत डोज नहीं निकाल पाएंगे, 18 डोज भी नहीं निकाल पाएंगे, पर 2 डोज से अपन शुरुआत करें कि पहले मेरे में से 2 डोज निकल गया तो शायद वितराग के वारसदार बनने का प्रयास मैं करूं। बराबर है। वितराग बनने के लिए तो बहुत भाव मेरे भी बाकी है, अपने के बहुत भाव बाकी है, पर शुरुआत इस भाव से नहीं। टुडे इज द फर्स्ट डे, बराबर है। तो जब 26 तारीख को अपना ये पूरा होगा, तब आप वितराग के वारसदार बनने का प्रयास शुरू करें। इतना कमिटमेंट जैनिज्म में आपको मुझे देना पड़ेगा कि महाराज साहब अब हम शुरुआत करेंगे। बिगिनिंग आपकी होनी चाहिए, तो ही पता लगेगा कि आपने बने के नहीं बने। तो ये आपका जो चांदला है वो आपका बेंचमार्क, बराबर है। आपका जो तिलक है वो आपका बेंचमार्क है। तो मैं ये तिलक की वफादारी आपकी है, और आप जिस गोल से ये जैनिज्म में आए हो तो वहाँ अकम्प्लीट बनने की गारंटी में, बराबर है। आपका गोल क्या है? सही में बोलो। पहले दिन जब आपने पैर उठाया तब आपका गोल क्या था अनीस भाई? जैनिज्म कैप्सूल कोर्स में आप आए घर से सुबह 6:30 बजे उठ के, तो जैनिज्म कैप्सूल कोर्स शुरू करने के पहले आपका गोल क्या था तेजस भाई? मेरा गोल तो यही था कि मैं जितना धर्म के प्रति मेरे को जितना नॉलेज हो उतना कम है। जितना नॉलेज लूं इतना कम है, तो ज्यादा लाने का प्रयास मैंने इसमें शुरू किया। अनिल भाई क्या गोल था? बेसिक ऑफ जैनिज्म अगर क्लियर नहीं हो तो हमारे मन में द्वंद रहता है कि अपन कर तो रहे लेकिन क्या है इसका मतलब क्या होगा। बहुत अच्छा कि कोई भी बिल्डिंग बनी हो, इंजीनियर आप देख लो, कोई भी रहता है तो वो फाउंडेशन में कचरा नहीं डालता। जो फाउंडेशन में कचरा होगा तो बिल्डिंग बनने में बहुत दिक्कत, बिल्डिंग बन जाएगी। पर जो फाउंडेशन बेस आया जो हिचकिचाता होगा तो वो बिल्डिंग हिलती रहेगी और इंजीनियर को टेंशन आता रहेगा, बराबर है। तो आज एक ही मेरा गोल था, आपका गोल था वो भी अच्छा है, पर मेरा गोल ये था कि आपका पाया मजबूत करना है। फिर पूजा की बिल्डिंग चढ़ोगे, पूजा की बिल्डिंग, प्रतिक्रमण की बिल्डिंग, कुछ भी सीधी तक की बिल्डिंग करोगे तो भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से जब बाहर जाओगे तो आप भी आपका गोल पूरा करके जाना, मुझे भी मेरा गोल पूरा करना है। तो जो गोल से आप आए हो उसकी हासिल करने की जिम्मेदारी मेरी।
हासिल करके ही रहूंगी, इतना मुझे भाव है, इतना मेरा प्रयास है। यस 25 साल से हमको ऐसे कोर्स का वेट कर रहे हैं। बराबर है। कोई 25 ऐसे साल हाँ? नर्सरी से हमको ऐसे कोई ट्रेनिंग दे, क्योंकि प्रैक्टिकली नौकार के अलावा कुछ आता भी नहीं था। बराबर है। 25 साल के पहले मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, नहीं तो मैं याद कोई बात नहीं, पर प्रभु ने मुझे जब भेजा तब अब कॉलेज तक आपको यहीं रहना। हाँ कॉलेज तक यहीं रहना। मेरी इच्छा तो आपने कॉलेज तक बोला, मुझे लगा कि बीवी बच्चे नहीं आ जाए तब तक यहाँ ही रहो। बहुत इच्छा है मेरी यहाँ ही परमानेंट रहने की, पर नदी जितनी बहती है उतनी निर्मल रहती है, एक जगह पे रह जाए तो दुर्गंध पैदा करती है। तो जब जब मेरा आना होगा और जब जब महाराष्ट्र में आना होगा, तब मैं स्टूडेंट को देखने आऊंगी कि सही में उनके राग द्वेष कितने कम हो। बराबर है, इतना मेरा प्रयास 100। आप कितना धर्म में जुड़े वो नहीं देखना है, आपने अष्टप्रकारी पूजा चालू करी कि नहीं, आपने घर में अच्छा रहना चालू किया कि नहीं वो देखो। राग और द्वेष जाएंगे तो जो प्राप्त करोगे वो बहुत अच्छा मिले। तो एक इसलिए मैं भग नहीं रही। आपको मालूम है, ये कोई मुझे बोलते मासेबाज इतना ही हुआ, मैं बोली भाई जितना हुआ उतना प्रैक्टिकल ला, अपने को भगना नहीं है पर अंदर उतारना है कि जितना सीखा उतना अंदर उतर जाए, यानी ऐसा जीवन में जी लूं वो बहुत दूर की। कितना भी राग द्वेष के बारे में सुनोगे तो घर पे जाके राग और द्वेष आई जाए। कल दोपहर में बराबर प्रवचन के बाद एक श्रावक मेरे पास आए, जैनिज्म की वन एंड फेयर की गेम। अब मैंने गेम दे दी, उसकी जो बैग थी वो देना बाकी था। अब मैं 1 मिनट के लिए कहीं गई तो उनको लगा गेम दे दी, अब ये बैग मेरी है, पर नहीं, तुरंत वो जैनिज्म के स्टूडेंट थे तो उनको याद आ गया। मैं आई, उसके बाद बोला महाराज साहब ये थैली लूं। क्यों? मैं बोली क्यों? तो क्या दान याद आ। ये प्रैक्टिकल जीवन जितना सुनोगे उतना आंशिक भी इम्प्लीमेंट करोगे तो मुझे लगेगा आपका गोल सफल। बराबर है। पहले दिन अपन ने सुना जैनिज्म यानी क्या, और अरिहंत के कितने पैटने में कितने समानार्थी शब्द है वो अपन ने सुना। अभी उसका रिवीजन नहीं करते क्योंकि आप सबको आ गए। बराबर है। दूसरे दिन अपन ने सुना कि वितराग कब बनते, कि वितराग राग और द्वेष से मुक्त होते तब जाके वो परमात्मा बनते। बराबर। तो राग पहले परमात्मा, जब परमात्मा बनने की शुरुआत नहीं करी उसके पहले प्रभु अनंत दोष के मालिक, अनंत पापों के मालिक थे, अनंत दोषों के मालिक थे। तो परमात्मा ने अनंत दोषों से कम करने की शुरुआत करी। कम करते करते 18 तक पहुंचे, और 18 भी जब कम होना हो गया तब 2 दोष उनका भयंकर बाकी। 18 भी नहीं हुए, अनंत भी नहीं हुए, सिर्फ ये 2 को भयानक कैप्टन। ये 2 जब तक रहेंगे तब तक 18 भी नहीं जाएगा, अनंत भी नहीं जाएगा। तो परमात्मा ने नीचे से शुरुआत करी, अपन ऊपर से शुरुआत कर के प्राणातिपात, मृषावाद ये सब तो करना ही है। हो सके उतना झूठ कम बोलूं, पर मुझे न तो राग रहेगा न तो द्वेष रहेगा, तो झूठ बोलना भी बंद। बराबर है। तो इससे अपन शुरुआत करेंगे। ये आपने देखा 18 पापस्थानक, एक बार 18 पापस्थानक बोल देते क्योंकि आज न्यू एक स्टूडेंट आए तो उनको भी पता चले 18 पापस्थानक क्या। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, सही बोलो। घर पे जाने के बाद 18 दोस्त कितनी बार याद आते हैं ना? से आते। कितना साफ करते हो, नाश करते हो वो नहीं बता रही, पर कितनी बार याद आया तो सुनोगे तो कभी न कभी याद आएगा। हाँ, मैंने बोला सम इम्प्रूवमेंट तो होगा ही डेफिनेटली 100%। और देखो क्या हैप्पी हाइट वाले आ गए ना, तो हैप्पी हाइट में प्रवचन सुनने के बाद जिन्होंने शुरुआत करी वो आज कहाँ की कहाँ पहुंचे। तो वो बिल्डिंग की हो रहा है,
बिल्डिंग का बल, बराबर है। ये सब देखो जितने भी आ रहे हैं ना वो क्वालिटी है, बिकॉज नील कुछ भी नहीं आता है ना, ऐसी व्यक्ति आती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। जिनको बहुत कुछ आता है ना वो आ जाए ना तो आपको मालूम है 3 कैटेगरी, डाया, गांडा और डोडा। तो या पूरे डाये आ जाए यानी अच्छे आ जाए वो ज्यादा अच्छा, या पूरे गांडे यानी पागल आ जाए वो बहुत अच्छा, पर डोडाया आ जाए तो जब मैंने बोला कि 12 गुण तो उसमें इतना डोडाया यानी अधिकपना करेंगे कि उनको ये डालने में मैं अभी तक पहले तक नहीं पहुंची हूँ। पर प्रभु कृपा से वो व्यक्ति कोई भी नहीं आ रही है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग जितने हो वो कैसे हो, खुद को पागल कैसे बनाएंगे, इसीलिए डाये ही बोलना है, बहुत अच्छा। डाये हो के नहीं हो पर डाये बन के बाहर निकल, बराबर है। तो अभी 18 गुणों से 18 दोषों से जो मुक्त है वो है परमात्मा। उसके बाद देखो अच्छाइयाँ कितनी है वो बात की बात है, पर बुराइयाँ निकल जाए तो भी मेरा जीवन धन्य बने। तो परमात्मा ने पहले बुराई निकालने का प्रयास किया और बुराई निकली तो ऑटोमेटिक अच्छाई आ गई। बुराई क्या निकली, राग और द्वेष। ये बुराई निकली तो ऑटोमेटिक 12 गुणों से युक्त परमात्मा बन, बराबर है। मैं आज आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति ने नई प्रॉपर्टी ली, कोई व्यक्ति पीतल के कड़े में से सोने के कले में आ गए, बराबर है। कोई व्यक्ति फटे टूटे कपड़े में से ब्रांडेड कपड़े में आ गए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ये इसकी बाहर की समृद्धि। और बाहर की समृद्धि देख के उस व्यक्ति को आप सैल्यूट करते हो, उस व्यक्ति के पास झुक जाओ। अंदर की समृद्धि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो जितनी अंदर की समृद्धि इंपॉर्टेंस है उतनी ही बाहर की समृद्धि इंपॉर्टेंस है, बराबर है। परमात्मा ने इनर में से सब कुछ कचरा निकाल दिया तो बाहर की समृद्धि शुरू हो। अब आपको लगेगा बाहर की समृद्धि काम की क्या, बाहर की समृद्धि कैसे काम आएगी, यस बाहर की समृद्धि संकेत भाई कैसे काम आएगी, बाहर की समृद्धि होगी तो मैं 22 लाख का केसर पूजा का चढ़ावा लूंगी, बराबर है। तो आपकी समृद्धि पूजा में दिख गई, परमात्मा के ऊपर के श्रद्धा में दिख गई, तो यह बाहर की समृद्धि। और ऐसे ही अपने परमात्मा की बाहर की समृद्धि ये, जहाँ कहीं भी आपको ये समृद्धि दिख जाए, 4 गाड़ी दिखे तो अपन उस व्यक्ति को झुक जाते और उनसे फ्रेंडशिप करने का प्रयास शुरू कर, बराबर। ये उनकी बाहर की समृद्धि है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये 8 समृद्धि दिख जाए, तो कल आपको मालूम है सेशन के बाद एक बहन आई मेरे पास, बोले महाराज साहब आज जाके परमात्मा के दरबार में देखा कि इसको पुष्प वृष्टि बोलते, इसको चामर बोलते, अभी तक परमात्मा की बाह्य समृद्धि मालूम नहीं थी। तो ये पढ़ा तो इम्प्लीमेंट होगा, बराबर है। ये है बाह्य समृद्धि। और विशेष व्यक्ति के साथ कोई रहे वो है दरबार, विशेष व्यक्ति के साथ आप देखना कोई भी विशेष पीएम हो, पीएम कौन है अपने, नरेंद्र भाई मोदी, सही में बोले उनको कभी अकेले जाते हुए देखा, उनके साथ पूरा ताम झाम रहेगा। अरे मोदी को जाने दो, मोदी को चाहने वाले कोई पॉलिटिशियन भी रहेगा ना, उनके साथ भी पूरा ताम झाम रहेगा। अभी तो मोदी बने भी नहीं है और मोदी को कितना चाहते वो भी मालूम नहीं है, तो भी ताम झाम रहेंगे। तो ये तो मेरा त्रिलोकनाथ देवाधिदेव, इनके साथ इतना ताम झाम, उसको बोलते प्रातिहार्य और अतिशय। ऐसे 12 गुण प्रभु समव शरण में देशना देते हो या विहार करते हो, ये अष्ट प्रातिहार्य और 4 अतिशय प्रभु के साथ हर हमेश प्रभु बनने के बाद अरियन परमात्मा के साथ ये चालू ही रहता है। और प्रातिहार्य यानी दरबान, दरबान यानी सेवक, बराबर है। तो जहाँ कहीं भी पीएम जाते या आप बहुत रईस हो तो आपका ड्राइवर आपका पीएम नहीं पर आपका पीए आपके साथ ही रहता है। तो परमात्मा को पीए की जरूरत नहीं है, पर आप और मेरे जैसे जो
दोषों से भरे हुए, तो ये देख के अट्रैक्ट हो जाए, इसीलिए देव इंद्र उनके अष्ट प्रातिहार्य का निर्माण। प्रातिहार्य यानी दरबान, कोई मुख्य व्यक्ति हो उनके साथ दरबान रहता ही है, तो प्रातिहार्य यानी दरबान। कितने दरबान है प्रभु के साथ? तो के 8। पहले नंबर का कौन सा? जो परमात्मा की ऊंचाई से 12 गुण ऊंचा। अशोक वृक्ष क्या है? तो के परमात्मा की जितनी हाइट है उनसे 12 योजन ऊंचा क्या है? तो के अशोक वृक्ष। बराबर है। थोड़ा सा उसका रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। अशोक वृक्ष यानी क्या? तो के आसोपालव का वृक्ष। और आसोपालव ही क्यों लिया? तो कि वो मंगलमय गिना जाता है। अशोक वृक्ष क्यों रखा? कि उतने प्रीमाइसिस में जहाँ कहीं भी अशोक वृक्ष होता है, परमात्मा विचरते तब और देशना देते तब शोक का साम्राज्य बिल्कुल नहीं रहता है, इसीलिए अशोक वृक्ष है। बराबर है। शोक का साम्राज्य नहीं रहता है, तो आप देखना वो प्रभु विचरते वो, और समावसरण में देशना देते वहां की बात है, उसको बोलते अशोक वृक्ष। दूसरे नंबर में आया पुष्प वृष्टि। परमात्मा जब देशना देते आते तब 6 ऋतु के 5 वर्ण के इतने सुगंधी पुष्पों की वृष्टि होती है। वो कितनी? तो के झानु प्रमाण। झानु यानी घुटन प्रमाण। नवांगी पूजा करते हो तब जब घुटन के ऊपर पूजा आती है तब उसका दुआ है झानु बड़े काउसगर। परमात्मा घुटन के ऊपर खड़े रह के काउसग में रहते, पर ये परमात्मा जब देशना देते समोसरण में आते हैं और परमात्मा जब विहार करते तब देव और इंद्र मिलके पुष्प की वृष्टि करते। और कितने? तो के 5 कलर के और 6 ऋतु के। और आपको मालूम है समोसरण में कौन कौन रहता है देशना सुनने के लिए? साधु भी आते, साध्वी भी आती है और परमात्मा देशना देते। तो सही में कल मुझे लगा था कि आपको प्रश्न होगा कि जो इतनी झानु बले तक झानु प्रमाण पुष्प की वृष्टि करते हैं, तो हमारे लिए बोला हुआ है कि रास्ते में कहीं भी पुष्प हो तो उसके ऊपर पैर रख के आपको जाना नहीं। अब परमात्मा जब समावसरण में देशना देने आते हैं तो इंद्र और देव पुष्प की वृष्टि इतनी सारी करते कि वहां जाने की जगह नहीं। अब साधु और साध्वी कैसे जाएंगे? समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न? आपको ये क्यूरियोसिटी कल नहीं है, बराबर है। पर रात को जब मैं स्टडी कर रही थी तब मुझे खुद को आया कि मुझे खुद को लगा कि पुष्प की वृष्टि अभी इस हॉल में मेरे आने के पहले पूरा इधर ये चेयर के ऊपर टेबल के ऊपर आप इतने खुश हो गए, मेरे ऊपर नहीं पर जैनिज्म, तो आपको इतना आनंद आया। और आनंद का प्रतीक है कि आप किसी को बुक्के देते, बराबर है। तो आपने यह पूरी पुष्प की वृष्टि कर दी, तो मेरा इधर आना भी वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि पुष्प सचित, समझ में आए? पुष्प सचित है तो उसके ऊपर पैर रखना भी चलता नहीं है। तो समावसरण में जब पुष्प की वृष्टि होती है तो देशना सुनने के लिए साधु साध्वी सब लोग जाते हैं। तो ये कैसे वैलिड होता है? ये प्रश्न आपको नहीं आया, मुझे आया, तो इसका जवाब गिव मी आंसर। हाँ, वृष्टि ऊपर तक रहती है, पर समावसरण में जब प्रभु देशना देने की शुरुआत करते उसके पहले वृष्टि हो जाती। तो जब भी साधु साध्वी आए तो पुष्प वहीं रहते। यस, आप साफ भी कर लेते हैं? नहीं, आप फूल अचित नहीं रहते, आपका आर्टिफिशियल फूल नहीं रहता है, फूल तो फ्रेश फ्लावर ही रहता है, पर वो जो जीव रहते हैं ना वो करुणामय बन जाते। पुष्प के जो जीव रहते हैं अचित फूल नहीं रहते, फूल तो सचित ही रहते, पर वो इतने करुणामय बन जाते क्योंकि प्रभु के ऊपर पुष्प की वृष्टि हुई है। तो उस जीव को बिल्कुल भी किलामणा, हानि, व्यथा, वेदना होती नहीं। समझ में आ रहा है? इतना प्रभु का अतिशय, इतना गुणों का प्रभाव रहता है
कि किसी को होता नहीं, इसीलिए पहले नंबर में अशोक वृक्ष, दूसरे नंबर में पुष्प वृष्टि, तीसरे नंबर में दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि यानी आवाज। तो प्रभु जब देशना देते तब जितने लोग वहाँ सुनते हैं उनको पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं आपकी भाषा में, तो वहाँ तो बोलते हैं मधुर ध्वनि, बराबर है। पर आपको नहीं समझ में आया, इसीलिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो देते वो इंद्र और देव। प्रभु की देशना अच्छे से सब सुन सके, इसीलिए दिव्य ध्वनि। ये क्या है कि प्रातिहार्य। बाद में आता है चामर युगल। अब चामर क्यों बींजना, प्रभु को गर्मी लगती है, हाँ खुशी। इंद्र और देवता को इतनी खुशी है कि मेरे प्रभु समावसरण में देशना दे रहे, वो खुशी के समान नहीं समा जाती है। और ये चामर क्या है आपको मालूम है, पहले के काल में, अभी नहीं मालूम, राजा रहते ना, तो राजा जब भी सिंहासन पर आते तो उनके दो दरबान चामर बींचते। अब राजा को बींचते तो ये तो राजा नहीं है पर परम आत्मा, तो उनको तो जितना ठाठ माठ हो उतना कम। तो चामर युगल, चामर की डंडी किसकी है, सोने की, और उसके ऊपर क्या जड़े हुए, रत्न। रत्न के पूरे डायमंड उनके ऊपर लगे हुए। और युगल यानी दो बाजू। जब प्रभु देशना देते हैं तब इंद्र और देव दो बाजू चामर, और उनका जो रहता है वो है श्वेत कल, बराबर है। उसके बाद आया सिंहासन। सिंहासन का आगे लगा सिर्फ आसन, उसको बोलते हैं बैठका, ये हमारा है आसन। पर प्रभु के लिए क्या बोला, सिंहासन। क्यों सिंहासन बोला, दो चेयर में शेर का ये रहता है। वेरी गुड। वो चेयर के ऊपर सिंह के दो प्रतीक रहते, क्यों रहते, सिंह सूरवीर है, शक्तिशाली है, तो उसका प्रतीक है कि ऐसे सिंहासन के ऊपर आपको विराजमान करते कि आप में जितनी सूरवीरता है उसका आंशिक भी ये देखने के बाद मेरे में आ जाए, बराबर है। 18 दोष जब सुने तो 18 दोष से मुक्त होने का प्रयास करना, और ये जब सुन रहे हो तब इनसे युक्त होने का प्रयास करना। कैसे करोगे कि आप जब ऑफिस जाओगे तब दो दरबान को चामर के लिए लेके ऐसे करोगे, हाँ, तो कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। आपने बोला राग और द्वेष आंशिक रूप से निकालने का प्रयास करूंगा, तो क्या बनोगे, दोषों से मुक्त। पर 12 गुणों से युक्त बनना हो तो क्या प्रयास शुरू करना, राग द्वेष, हाँ, राग द्वेष वो तो आप परमात्मा बन जाओगे। पर ये लाने के लिए क्या करना, यशवंत के बाजू वाले भाई, क्या करना इसके लिए, यशवंत के पापा, किसकी, भगवान की भक्ति में सोचना, इसके ऊपर चिंतन। ये भाई स्वाध्याय है, इसीलिए एकदम अच्छा आंसर दिया। मुझे अच्छा लगा कि स्वाध्याय की सफलता ये कि परमात्मा की भक्ति में जब जाते हो तब इसके बारे में सोचना। मैं जब गाड़ी में से बाहर निकलूं तो ड्राइवर मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल दे और सब मुझे आओ आओ करे, ये नहीं सोचना। पर परमात्मा के अतिशय के ऊपर चिंतन करना, तो कोई न कोई भाव में आप और मैं भी राग द्वेष से मुक्त बन जाएंगे, और मुक्त बनोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाए। ये मांगने से नहीं आया, मांगने से नहीं आया। सही में बोला, आप कहीं भी जाओ ना तो मांगना, मांगे बिगर माँ भी नहीं देती है। सही बोला, पत्नी देती है मांगे बिगर, दे कौन बोले यश, कौन बोले यश, अभी तो है भी नहीं, पूना बैठी है, क्या मांगे बिगर देती है, हाँ वाह। मुझे अभी तक ये था कि रामदास पेट वाले सुमतीनाथ दादा के आशीर्वाद से जी, आज पता चला कि पत्नी के आशीर्वाद से जी। कोई बात नहीं, जो ये में था वो होठ पे आ गया और सुन के बहुत खुशी हुई। इसके लिए भी चैलेंज चाहिए कि पत्नी को पूरा यश देते, क्रेडिट पूरी पत्नी को मिलती है, वो पत्नी धन्यवाद है कि ऐसे पति को प्राप्त कर, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आया भामंडल। भा यानी प्रकाश, तेज, और मंडल यानी सर्कल। प्रभु के पीछे ऐसा एक सर्कल रहता है, क्यों रखते हैं यो,
में होंगे तो साक्षात प्रभु को देख नहीं सकते। इतना भा यानी प्रभा, प्रकाश होती है, वो नहीं देख सकते। इसलिए इंद्र और देव मिलके पीछे एक सर्कल लगा देते कि वो सर्कल पूरी प्रकाश को खींच ले, तो आप और मैं प्रभु को आराम से देख सकते। बराबर है। इसके लिए भामंडल और बाद में क्या है? देवदुंदुभी। देवदुंदुभी यानी आपके लिए व्हाट्सएप मैसेज। बराबर। जब व्हाट्सएप में आता है कि जैनिज्म कैप्सूल कोर्स है, व्हाट्सएप में जब आता है फन एंड फेयर है, तो अपन दौड़ जाते। पर तब मोबाइल का जमाना नहीं था और तब देव और इंद्र हाजिर थे। अभी तो न तो देव है न तो इंद्र है। इसीलिए तब क्या करते थे? तो के नगाड़े बजाते। कोई भी प्रमादी जीव, हे भव्य जीव, तू घर में सोया हो तो नगाड़े इसीलिए बजाते कि सबको पता चले कि प्रभु की देशना शुरू हो। बराबर है। तो ये देव दुंदुभी यानी देव और इंद्र नगाड़े बजाते। हम नगाड़े बजाएंगे तो थोड़ा जगे होंगे, वो भी सो जाएंगे। बराबर है। क्योंकि हमारा अतिशय, हम राग द्वेष से युक्त है। अरे राग द्वेष से मुक्त नहीं बने, युक्त है। इसीलिए देव दुंदुभी नहीं बजाते। पर आप जैसे को व्हाट्सएप मैसेज देते और आप भव्य जीव आ जाते। तो ये देव दुंदुभी और लास्ट में है छत्रत्रय। छत्रत्रय, त्रय यानी और छत्र यानी, छत्र का मीनिंग क्या हुआ? वेरी गुड। छत्र क्यों लगाते? कि पुण्य की समृद्धि बढ़ाने का ये प्रतीक। हे प्रभु, मैं आपका छत्र देख के आपकी पुण्य की समृद्धि बढ़ जाएगी। ये छत्र को देख के प्रभु आपकी पुण्य की समृद्धि बढ़ी जाए, ये देखना है कि प्रभु ये 3 छत्र मेरी पुण्य की समृद्धि बढ़ जाए। इसीलिए देव और इंद्र छत्र लगाते हैं। सबसे नीचे कैसा रहता है? रजत का। और बड़ा के छोटा? सबसे नीचे यानी परमात्मा के ऊपर, और सबसे नीचे सबसे बड़ा किसका बोला? रजत यानी चांदी। उसके ऊपर वो उनसे छोटा सुवर्ण का, उसके ऊपर रत्न का, और सबसे ऊपर सबसे छोटा, बीच वाला उनसे बड़ा और नीचे वाला उनसे बड़ा, ऐसे छत्रत्र। बराबर है। कल 2-3 लोग नहीं आए थे, इसीलिए आप थोड़ा रिपीट किया, और रिपीट नहीं करोगे तो इसमें बैठेगा, क्योंकि ये शब्द अपनी डिक्शनरी में सुने हुए। बराबर है। इसीलिए आप थोड़ा रिपीट किया। अष्टप्रातिहार्य पूरे हो। इसमें एनी क्वेश्चन बोलो? इसमें यस। आपने बोला पुष्प हाँ। 6 आज और हाँ। आपने 5 बताए थे, तो अच्छा। ऋतु 6 होती है। हाँ, ऋतु 6 होती है। कल मैंने 5 ऋतु बताई थी, और इसीलिए 5 ऋतु बताई थी कल, और आज 6 इसीलिए बताई कि आप झग रहे हो के। अब देखो मेरे लिए माया मृषावा, सुनो, ये माया मृषावा कपट पूर्वक झूठ बोल रही। ये बता रही हूँ आपको। कल मैंने 5 ऋतु बोली थी। आप एकदम राइट हो बहन, आप एकदम अच्छे से सुन रहे हो। सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। कल 5 ऋतु बोली थी, पर कल शाम को जब पढ़ी तब 6 ऋतु आ, और ऋतु 6 ही होती है। पर क्लास में स्टूडेंट को देख के टीचर घबरा गई, और शायद 5 ऋतु निकल गई। पर मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे, इतने अलर्ट है, इतने अटेंशन है कि आज उन्होंने पूछ लिया महाराज से 5 ऋतु नहीं 6 ऋतु। बहन सॉरी, बहुत अच्छा कि 6 ऋतु और पंचवर्णीय पुष्प। बराबर है। कितने अच्छे स्टूडेंट है। निखिल भाई को बोलना पड़ेगा स्टूडेंट को मेरे साथ भेजना। अब आया अतिशय। अतिशय, अतिशय का मीनिंग क्या हुआ? एक्सेस। अतिशय यानी अपन बोलते हैं ना कि आज तूने बहुत सारा बना दिया घर में भोजन, अतिशय बना दिया। एक्सेस, एक्सेस यानी बहुत सारा, ज्यादा। बराबर है। हम तो प्रभु के लिए बहुत सारे गुणों है, पर इतने में से सिलेक्टेड 12 अतिशय ले। बराबर है। अतिशय यानी एक्सेस, बहुत कुछ, पर बहुत कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए एक फिगर
फिगर में आपको बताने का प्रयास किया। ऐसे तो 34 अतिशय, ऐसे अतिशय कितने 34, बराबर है। पर 34 में से अतिशय यानी एक्सेस मूल 34 अतिशय है, उसमें से 4 अतिशय जो मेन है उसको सिलेक्ट करके इंद्र और देव ने अपने तक पहुंचाए। 8 प्रातिहार्य हो गए, उसके बाद आए 4 अतिशय। तो 8 + 4 = 12 गुणों से युक्त मेरे परमात्मा, बराबर है। क्या हुआ? तो अभी पहला अतिशय अपन शुरू करते हैं। पहले अतिशय का नाम है अपाया पगमातिशय। अपाया पगमातिशय, महाराज साहब लिख रहे हैं, वो देख के आप लिखो। अपाया पगमातिशय, जैसे कि प्रभु के शरीर में कभी, प्रभु का शरीर कभी मलिन नहीं हो। पहले सुन लो, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको सब लिखाऊं। प्रभु का शरीर कभी मलिन नहीं हो। प्रभु के शरीर में से कभी भी परसेवा की बदबू नहीं आती। ये क्यों नहीं आती? क्योंकि अतिशय, ये 34 अतिशय में ये आता कि प्रभु के शरीर में से पसीने की बदबू, यानी प्रभु का शरीर मलिन नहीं। आप कहीं रिसेप्शन में जा रहे हो, कि कोई मीटिंग में जा रहे हो, कितना बॉडी में डीओ लगा के जाओ, वहां बैठे शायद सेंट्रल एसी नहीं हो तो आपकी खुद की बॉडी बदबू मारे। क्यों मारेगी? वेरी गुड, अपना अतिशय नहीं है। और वो अतिशय लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष से मुक्त बनो, बराबर है। तो ये परमात्मा का अतिशय था। जब भी प्रभु विचरते थे तब कभी भी प्रभु के शरीर मलिन नहीं होता था, पर स्वच्छ और सुंदर, और पसीना भी सुगंधित। ये प्रभु का क्या है? तो के अतिशय, बराबर है। सेक्स, ये प्रभु का है। दूसरे नंबर में प्रभु के खून का रंग, प्रभु के ब्लड का रंग रेड नहीं है, पर कौन सा है? व्हाइट है। क्यों व्हाइट है? प्रभु का रक्त और मांस दोनों श्वेत कलर का है। बोलो सुषमा बेटी। शांति, शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक। इसीलिए जब चंड कौशिक ने प्रभु महावीर को डंस मारा, तब जो खून निकला वो सही में बोलो कौन से कलर का था? सफेद कलर। इससे ही दिखा दिए कि प्रभु आप करुणा प्रिय, आप शांति प्रिय हो और आप प्रेम प्रिय। तो जब भी आप और मैं शांति प्रिय बन जाएंगे, करुणा प्रिय बन जाएंगे और प्रेम प्रिय बन जाएंगे, तो आपको और मुझे व्हाइट कलर का रक्त, खून, ब्लड निकलेगा। जब भी आपको निकले तब मुझे बुलाना, मैं देखने आऊंगी, बराबर है। ये परमात्मा का अतिशय है कि हमेशा रक्त और मांस श्वेत कलर का रहता है। 34 अतिशय में उसकी प्रेजेंटी होती है, पर अपन 4 ही अतिशय। क्या हुआ? कुछ पूछो। WC भी ज्यादा हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। WC ज्यादा परमात्मा को न तो, हाँ WBC, हाँ WBC, पर आपको मालूम है अपन ही डबले, इसीलिए अपना WBC बढ़ता है। परमात्मा क्या थे? 3 ज्ञान के धनी थे, तो उनको WBC या जो भी है XYZ कुछ भी देखना नहीं है, इसीलिए अतिशय उनको ही रहते, आप और मुझे नहीं। क्योंकि अपन साइंस के पीछे, मेडिकल के पीछे भगते, तो अपना सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ कम होगा। परमात्मा का न तो बढ़ता है न तो कम होता है, एकदम न्यूट्रल, शांति प्रिय, प्रेम प्रिय रहते, इसीलिए उनका मांस और रक्त श्वेत कलर का हो, बराबर। ये सब अतिशय, पर अपने को मूल 4 अतिशय देखना है। उसमें पहले नंबर का है अपाया पगमातिशय। तो अपाय, पगम प्लस अतिशय। अपाया क्यों बना? तो के संस्कृत में संधि हो जाती है, अपाय, अपगम, अतिशय। तो अपाय प्लस अपगम प्लस अतिशय = अपाया पगमातिशय वर्ड बन।
अपाय का मतलब क्या है? बता रही। पहले नंबर में अपाय, दूसरे नंबर में आया अपगम और तीसरे नंबर में अतिशय। ये तीनों वर्ड मिला के अपाया पगमा तीसय। तो अपाय प्लस अपगम प्लस अतिशय। अभी अपाय यानी क्या? तो कि अनिष्ट परिस्थिति में, अनिष्ट परिस्थिति में, अनिश्चित परिस्थिति में, रोग, शोक, पहले सुन लो फिर यहाँ लिखाएंगे, आपको सब लिखाऊंगी। ये समझने में मजा आ रही है ना? अच्छा लग? यस, हाँ। अपाया पगमा तीसय, तो अनिष्ट परिस्थिति में, अनिश्चित परिस्थिति में, रोग, शोक, महामारी, ये सब जो है वो चला जाए। बराबर है? सब लिखाऊंगी आपको। तीर्थंकर परमात्मा जब विचरते, जब देशना देते हैं, तब रोग, शोक, मारी, मरकी, ये सब जो उपद्रव है वो चला जाता। अपाय यानी क्या? आप बोलते हो ना कि आपने आज बहुत खमण खाए, शाम को 25 खमण खाए, उसका अपाय क्या होगा? तो कि सुबह वॉशरूम में ही बैठना पड़े। बराबर है? ये उसका अपाय हुआ। आज शाम को आपने खट्टा अन्न खाया, सुबह खट्टा ओड़कार आएगा, तो ओड़कार वो है अपाय। समझ में आया? आपने खमण खाए तो अपने को लेटरिन वॉशरूम में ही बैठना पड़ेगा, ये अपाय। तो सब कुछ लिमिटेड होता है। अपना भोजन जितना लिमिट में होता है, इसीलिए शास्त्रों में बताए कि जब भी जीने बैठो तो कैसे वापरना है? तो कि 1 गुना भोजन, 2 गुना पानी, 3 गुना सब्जी और 4 गुना हंसी। ये रखोगे भोजन में तो आपका भोजन का स्वाद। 4 गुना क्या बोला? 4 गुना हंसी। जब स्माइल, जब जीमते हो तब मुंह के ऊपर स्माइल रखो। टेंशन में जीमोगे तो उसका अपाय भयानक मिलेगा। जब जीमोगे तब मोबाइल ऑपरेट करके जीमोगे तो जो टेंशन है वो पूरा अंदर जाता है, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है, तो उसका अपाय क्या होता है? तो कि बीपी डाउन हो गया, अटैक आ गया, WBC बढ़ गए, ये सब आ जाता है। ये उसका अपाय। तो अपाय क्या है? तो कि प्रभु जब विचरते हैं, प्रभु जब देशना देते, तब अपाय, अपगम और अतिशय। तो अपाय यानी मारी, मरकी, रोग, शोक, ऐसा सब उपद्रव चला जाता था। किसका? प्रभु का नहीं। प्रभु का तो कब से चला गया, पर उनकी देशना में जो आते या उनकी होरा में जितने लोग रहते थे, वहाँ मारी, मरकी, रोग, शोक कुछ भी होता नहीं। ये प्रभु का अपाय। अब आपको लगेगा अपगम या अपाय यानी समझ में आ गया? लिखो। अनिष्ट परिस्थिति में, अनिष्ट परिस्थिति में, अनिश्चित परिस्थिति में, रोग, शोक, महामारी, रोग, शोक, महामारी। महामारी यानी क्या? तो कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उसको क्या बोलते हैं? तो कि जरूरत से ज्यादा पानी पड़ना, वो है अतिवृष्टि। और अनावृष्टि यानी क्या? तो कि जितना जरूरत है उतना भी पानी नहीं गिर। तो प्रभु जहाँ विचरते थे वहाँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि कुछ भी होता नहीं। ये महामारी यानी बहुत बड़े जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती। रोग, शोक, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब अपाय कभी भी अपगम। अपगम यानी क्या? तो कि दूर हो जाते थे। अपगम यानी दूर हो जाना। जैसे अरिहंत, अरि यानी शत्रु और हंत यानी नाश हो जाते, तो अपाय और अपगम यानी दूर हो जाते थे। क्या दूर होते थे? तो कि रोग, शोक, मारी, मरकी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये जितने भी वीक पॉइंट है ये सब वहां से दूर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अतिशय, अतिशय परमात्मा। अपाय यानी रोग, शोक,
महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब अपगम, अपगम यानी दूर होना। क्यों दूर होते? आज मैं विचरती हूँ, मैं विहार करती हूँ तो आपको बुखार है तो शायद बढ़ जाएगा, पर अपगम यानी दूर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैं इससे युक्त हूँ। पर परमात्मा इसे मुक्त हुए तो इसे युक्त बने, इसीलिए परमात्मा जहाँ विचरते, जहाँ देशना देते हैं, वहाँ रोग, शोक, मारी, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपगम यानी दूर हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अतिशय, एक्सेस। जैसे आपने बताया ये, तो पुष्प वृष्टि में जैसे फूल को वो नहीं होता है, तो इसी वजह से नहीं होता है। इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि परमात्मा अपार, अपगम और अतिशय, ये अतिशय परमात्मा का है। इसीलिए आपको मालूम है परमात्मा जहाँ देशना देते ना, वहाँ एक भी जीव को कुछ भी यानी प्रॉब्लम भी हो और समूह शरण में आ गए तो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और समूह शरण कैसा होता है ये भी अपने को मालूम नहीं है, तो आज आपको समूह शरण का भी पूरा ड्रॉ करके वर्णन दिखाऊंगी। पर कितने अपन कैच कर सकते हैं, आज नहीं तो कल, बराबर है। तो पहले नंबर का है अपाया पगमातिशय। तीर्थंकर परमात्मा जिस क्षेत्रों में विचरते वहाँ 125 योजन तक, जितने भी 125 योजन तक पूरे रेडियस में, 125 योजन के रेडियस में रोग, शोक, मारी, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि कुछ भी होता नहीं। अपगम यानी दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अतिशय। समझ में आया? हाँ, योजन यानी कितना? 125 योजन। अभी योजन, सागरोपम, पल्योपम उसका माप भी बताना है, पर वो थोड़ा डीप है और थोड़ा डीप सिखाएंगे तो 111 दिन लगते, तो इसीलिए मूल जो है वो 11 दिन में अपने को कवर करना है, इसीलिए थोड़ा डीप में नहीं जाती हूँ। सिर्फ इतना याद रखो 125 योजन तक परमात्मा के रेडियस में मारी मरकी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पहले नंबर का अतिशय है अपाया पगमातिशय। ये शब्द कब बना? तो के अपाय प्लस ये संस्कृत में इसकी संधि हो जाए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो अपाय, अपाय हो गया, फिर इसका अ यहाँ आ गया अपगम, इसका अभी संधि हो गई तो वो अभी यहाँ आ गया, तो वो पूरा वर्ड छुट्टा होके क्या बना? अपाय, अपगम और अतिशय। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? पहले अतिशय में, अतिशय का मीनिंग क्या होता है? अतिशय यानी एक्सेस, बहुत ज्यादा, विशिष्ट। आप जैसे आपके किसी की शादी हो तो आप कोई बोलते ना वाह क्या एक्सेस शादी का। अब एक्सेस का मीनिंग क्या हुआ तब? कि बहुत अपने तामझाम इतना किए थे, इतना बड़ा रिसोर्ट रखा, इतनी बड़े 5,000 10,000 की थाली रखी, इतने बड़े नाचने वाली बुलाई, इतना सारा आपने एक्सेस कर दिया। दैट इज, ये अतिशय नहीं है, पर ये पाप की फैक्ट्री। पर परमात्मा का अतिशय ये है, बराबर है? समझ में आया? पहला कंप्लीट, तो आगे जाओ। एनी क्वेश्चन? ओके। अपाया पगमातिशय शब्द बोलने आएगा, थोड़ा घूटना, थोड़ा रटना। एग्जाम में आने वाला। अपाया पगमातिशय। और मैं जब एग्जाम में आपको पूछूं, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पहले राइटिंग रिटन पेपर रहेगा, उसमें मैंने पूछा अपाया पगमातिशय वर्ड को खोलो, खोलो, तो खोलने के लिए क्या बोलना नरेश भाई? पाया नहीं बोलना, पाया बोलोगे तो गलत, पर क्या बोलना है? अपाय, अपगम, अतिशय इज इक्वल टू अपाया पगमातिशय। अपाय यानी क्या? रोग, शोक, महामारी, रोग, शोक, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपगम यानी दूर हो जाती है। क्यों? प्रभु का अतिशय। तो ये पूरा दूर हो गया क्योंकि प्रभु का अतिशय। पहला। अभी दूसरे नंबर का अतिशय है ज्ञानातिशय। ज्ञानातिशय, तो ज्ञान
प्लस अतिशय इज इक्वल टू ज्ञानातिशय। ज्ञान ज्ञान प्लस अतिशय, ये यहाँ भी संधि होगी, तो ज्ञान प्लस अतिशय इज इक्वल टू ज्ञान प्लस अतिशय इज इक्वल टू ज्ञानातिशय। अब अतिशय यानी विशिष्ट से, अब ज्ञान यानी क्या, तो के विश्व के परमात्मा केवल ज्ञान में समग्र विश्व के, ज्ञानातिशय यानी क्या, पहले समझ लो बाद में लिखाऊंगी। परमात्मा केवल ज्ञान में समग्र विश्व के भावों को, फिर घटनाओं को और संयोगों को जानते हैं। यानी अपने को, परमात्मा को ये भी मालूम है कि इस साल तू मार्च एंडिंग में कितना कमाएगा। भावों को, संयोगों को और घटनाओं को परमात्मा समग्र विश्व के जितने भी जीव है उनको केवल ज्ञान से जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का ज्ञानातीश। आज सही में बोलो, अपन कितने, अपने पास कितने ज्ञान है? पहले नंबर में ये बताओ, ज्ञान कितने? ज्ञान कितने मालूम है? कौन से कितने ज्ञान? 5। कौन से मालूम है किसी को? इधर जेंट्स में मालूम है? वेरी गुड। हाँ, भौतिक ज्ञान वो तीसरा, बहुत अच्छा। और बताओ, मति ज्ञान वो पहला, दूसरा शुद्ध ज्ञान, वेरी गुड, तीसरा भौतिक ज्ञान, केवल ज्ञान लास्ट। बहुत अच्छा, इतना भी आता है। पहला मति ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान, तीसरा भौतिक ज्ञान, चौथा मनोपरे ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। बराबर है? ये आउट ऑफ सिलेबस है, यानी सिलेबस तो है ही पर 11 दिन का नहीं है। पर इसमें आया तो आपको पता लगना चाहिए कि 5 प्रकार के ज्ञान, पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनोपरे ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। ये सही में बोलो, जन्म के बाद आपको कितने ज्ञान होते? क्या? एक भी नहीं। ज्ञान बिगड़ के और अज्ञानी हो आप। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जब जन्म होता है आपका तब आपको 2 ज्ञान होते, 2 ज्ञान होते, पति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मुझे कितना होता है? 5। क्यों? आपको 5। मुझे 5 ज्ञान होते। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। मुझे कितने ज्ञान होते हैं? यस, मुझे स्पेक्स वाले बहन, काजल बहन के बाजू वाले, आप मुझे कितने ज्ञान होता? 5। मुझे अभी और आपको? तो दोनों को समान। तो आप नीचे, मैं ऊपर, आप कलरफुल कपड़े में, मैं श्वेत वस्त्र में, तो कोई फर्क नहीं। आपका एड्रेस एक, मेरा एड्रेस अलग अलग, ड्रेस एक, एड्रेस अलग, वो मैं हूँ। आपका ड्रेस अनेक, एड्रेस एक, वो आप हो। तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं। आपको जन्म से जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, तो मुझे भी वो, तो मैंने संयम लिया, उसके बाद मिला क्या? देखो, ज्ञान कितने? बैठ जाइए। ज्ञान कितने? 5। बराबर। जन्म से आपने बताया कि मुझे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, बराबर। तो मेरा जब जन्म हुआ तब मुझे भी आपकी तरह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मेरा 2 बार जन्म होता है, एक माँ की कुक्षी से और दूसरा संसार से दूर होती हूँ, वो मेरा दूसरा जन्म। तो दूसरा जन्म क्या है? ये। तो जब मेरा दूसरा, पहला जन्म में मैं आपकी तरह ही थी, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मुझे क्या मिला? मनोपरे ज्ञान। तो अवधि ज्ञान को ओवरटेक करके यहाँ आ गई, यानी ये दोनों सम्यक बन गए। सम्यक दर्शन में ये 5 ज्ञान में से मुझे बताओ कि मेरा दूसरा जन्म हुआ तब मुझे किसकी प्राप्ति हुई?
पंचमहाव्रत तो हुए, अभी ज्ञान की बात चल रही। चलो जान दो, अपने पास टाइम नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। जब आपका और मेरा जन्म हुआ तब जन्म से अपने पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान थे, और परमात्मा जब जन्म लेते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर, आपको आता है तो वो ज्ञान मत दिखाओ। परमात्मा जब जन्म लेते हैं तब जन्म से ही उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। और मैं जब जन्म लेती हूँ, दीक्षा भले लेने का प्रभु ने देख लिया है तो भी तीर्थंकर के जीव नहीं है, तो मैं जन्म लेती हूँ तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ही ज्ञान मेरे पास। पर प्रभु जब जन्म लेते हैं तब ये तीन ज्ञान प्रभु के पास रहते, और प्रभु की जब दीक्षा होती है तब चौथा मनोपर्य ज्ञान प्रभु को प्रकट होता है। समझ में आए? और मैं जब दीक्षा लेती हूँ तो ऑलरेडी जन्म से अवधि ज्ञान है ही नहीं, तो मनोपर्य ज्ञान मिलने की कोई नौबत ही नहीं। तो आपके पास अभी ये दो ज्ञान है, मेरे पास कितने ज्ञान है? दो। आपका जवाब सही था, पर आप स्टेबल नहीं थे। मैं आपको कितना भी डिबेट करूं, आपको स्टेबल रहना है। आप जान चुके हो, पर आपको पूछा, यानी कुछ तो होगा, बराबर है? तो जन्म से आपको भी दो ज्ञान है, मुझे भी दो ज्ञान है। प्रभु को जन्म से कितने ज्ञान है? तीन। दीक्षा लेते तब चौथा ज्ञान प्रकट होता है, और दीक्षा के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? राग द्वेष से मुक्त। राग द्वेष से मुक्त, यानी अघाती कर्म का नाश हुआ कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बराबर है? तो ये अघाती कर्म क्या, वो वापिस बीच में चले जाए, तो वो नहीं जाना है, क्योंकि 4 अतिशय पूरा। तो ये ज्ञानातिशय यानी क्या? तो कि समग्र विश्व के, दुनिया भर के जितने भी जीव है, उनके घटना को, उनकी घटना को, उनके भावों को और उनके संयोगों को प्रभु उनके केवल ज्ञान से जानते हैं, बराबर है? ये ज्ञान तो कौन सा ज्ञान है? तो कि केवल ज्ञान। ये 4 तो ऑलरेडी था ही, पर जब परमात्मा बने तो कर्म का क्षय हुआ, तब उनको ये वाला ज्ञान प्रकट हुआ। जब तक ये 4 ज्ञान थे तब तक अपने भावों को नहीं जानते, अपने संयोगों को नहीं जानते, अपनी घटना को नहीं जानते, पर ये तीनों को केवल ज्ञान के बाद प्रभु जानते हैं, बराबर है? तो जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, आपके मन में अभी क्या भाव चल? कोई कस्टमर आपकी फैक्ट्री में, आप में शॉप में आए तो आपको क्या भाव चल? आपके बेटे की शादी के पहले आप परमात्मा का कुछ अनुष्ठान करवा रहे हो, तो परमात्मा को मालूम है कि आपके क्या भाव है। जो कस कस के दोगे तो परमात्मा आपको कस कस के देगा, पर जब आप कुछ भी करवा रहे हो तो ज्ञान से प्रभु को आपके भाव मालूम पड़ जाए, और जैसा भाव वैसी भक्ति। हम जब आपके घर गोचरी आते हैं तो आपने बोला महाराज साहब लाभ दो, दूध है, रोटी है, केला है, ये व्हाटएवर, रसगुल्ला है, तो रोटी बोलने के बाद मैंने बोला बहन लो, तो आपने 2 उठाई, तो मैं मेरे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से मालूम पड़ जाता है कि बहन का भाव 2 का। पर आपने पूरा डिब्बा उठाया तो मुझे पता चल गया कि बहन का भाव पूरी रोटी बेराने का है, पर मेरा भाव क्या होना चाहिए? तो कि 2, 3 या 4, ये मेरा आचार है। पर आपके भाव, आपके घर में गोचरी आई, आपने बोला दूध, तो आपने भगोना उठाया, गरम है तो कटोरी में नहीं डालोगे क्योंकि आप डॉलर एरिया वालों, पर जब आपने भगोना उठाया तो उसकी धार जो कम हुई तो समझना ये बहन के भाव इतने ही, पर आपकी धारा समझती है, बराबर है? वो धारा आपको कम बेराना हो, पीछे का भगोना दिखता हो, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति बाकी है, उनके लिए चाय बनानी है, महाराज साहब को सब कुछ दे दूंगी, तो पीछे का क्या होगा? ये सोच के आपने भगोना उठाया, धारा धीमी करी, तो समझना आपके भाव हम जान गए, तो 2 स्पून गया कि मैं बोल दूंगी बहन बस,
और एक जगह महाराज साहब गोचरी के लिए गए और महाराज साहब ने बोला, वाह बहन वाह, तेरा क्या भाव है दूध बेराने का, तू तो रत्न प्रभा में जाएगी। तो वो बहन शायद रामदास पेट की होगी, जानती नहीं होगी, तो उसने बोला, महाराज साहब मेरा कहाँ पुण्य, मैं रत्न प्रभा में जाऊं, आप रत्न प्रभा में जाओगे। मैंने बहन को बोला, बहन रत्न प्रभा यानी क्या, तो कि मालूम नहीं। मैंने बोला, बहन पहली नरक। समझ में आया, ये अपनी अज्ञान। तो जैनिज्म नहीं पढ़ा है तो मालूम नहीं है। तो ये भाव, संयोग और घटना प्रभु खुद के ज्ञानातिशय में केवल ज्ञान के बाद विश्व के समग्र जीवों के घटना को, संयोग को और भाव को कौन जानते हैं? परमात्मा। क्यों? क्योंकि दीक्षा के बाद, केवल ज्ञान के बाद ज्ञानातिशय प्रकट हो जाए। ज्ञान और अतिशय, ज्ञान का अतिशय हो गया, ज्ञान एक्सेस बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये चला। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, बराबर है ना? तो ये दूसरे नंबर का है ज्ञानातिशय। अब एक ही दो बाकी है, पर टाइम हो चुका है। ले लूं 2 मिनट में, 2 लेट हो जाएगा ना। हाँ, लिखा देती हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि आज फन एंड है। शाम को है। अच्छा, 1 ही मिनट लिख लो एक लाइन में फटाफट। ज्ञानातिशय, परमात्मा केवल ज्ञान में समग्र विश्व के, परमात्मा केवल ज्ञान में समग्र विश्व के भावों को, संयोगों को और घटनाओं को एक साथ सब कुछ जानते हैं। एट ए टाइम पैरेलल सब कुछ जानते। एट ए टाइम पैरेलल सब कुछ जानते हैं। परमात्मा केवल ज्ञान, आवाज मत करो। परमात्मा केवल ज्ञान में समग्र विश्व के भाव, संयोग और घटना को एक साथ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं एक साथ, वो है ज्ञानातिशय। लिख दिया? हाँ, पास्ट प्रेजेंट 3 काल के पैरेलल एट ए टाइम। यानी मेरा जानते हो तो उसी समय दूसरे ने कुछ पूछ लिया तो पैरेलल एट ए टाइम प्रभु सब कुछ जानते। क्यों? क्यों? केवल ज्ञान का अतिशय। कौन से ज्ञान का अतिशय? तो के केवल ज्ञान, बराबर है। ये प्रभु का अतिशय। एनी क्वेश्चन दूसरे अतिशय में? एनी क्वेश्चन? यस, आगे बढ़ू? देखो, जब तक आपको क्वेश्चन हो तब तक आगे बढ़ने का मत बोलना, क्योंकि पहला सरप्राइज पेपर देख के मैं भी थोड़ी सरप्राइज हो गई कि इतना कम नॉलेज क्यों हो रहा है। तू बैठ जा भाई, तुमको दिखाई नहीं। इतना कम नॉलेज तो जब तक आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, ये मत कर। जब तक नहीं आए तब तक मुझे बोलना आगे नहीं जाएंगे तो चलेगा, पर जब यहाँ से बाहर निकलो तब अभी अनकम्प्लीट हो, पर बाहर निकलो 26 तारीख के बाद तो जितना सिखाया उतना फिट कर लो। जैसे मार्च एंडिंग में पैसे जितने भी आते वो लॉकर में फिट कर देते, देख देख के खुश होते, बराबर है। तो अपना जैनिज्म का कोर्स सिलेबस पूरा मैं आपको दे दूंगी, वो देख देख के खुश होना है कि प्रभु कृपा से 11 दिन में मुझे इतना आ गया। क्या आया? 18 दोष से मुक्त और 12 गुणों से युक्त। कितना भी आ गया तो मेरा रामदास पेट आना सफल, बराबर है। तो पहले नंबर का है अपाया पद्मातिशय, दूसरे नंबर का है ज्ञानातिशय और तीसरे नंबर का है वचनातिशय। वचना का मीनिंग हुआ वचन प्लस अतिशय इज इक्वल टू वचनातिशय। मीनिंग बता, पहले लिख दो। प्रभु की, पहले सुन लो समझ लो, उसके बाद लिखाऊंगी। प्रभु की जब देशना चलती है तब 1 योजन तक
प्रभु की देशना में कौन आते? सब आते। सही में बोलो, कौन आते? सब आते यानी कौन? आप देव देवी साधु साथी यानी गति के हिसाब से बोलो, कौन आते? देव। चार गति है, उसमें से कौन कौन आते? देव, मनुष्य, तिर्यन। नरक के जीव आते? क्यों नहीं आते? हाँ? वो खत्म हो जाए तो अच्छा ना, आ जाए तो खत्म हो जाए। हाँ, किसने? आपने बना कर ये कुसुम घर? हाँ? तो बहुत दोष है, इसीलिए बहुत गुणों के पास आओगे। सही में बोलो, पुअर जब रीच के पास जाएगा तो ही कमाएगा। हाँ? तो एवं बोलोगे उनको जाने की इच्छा ही नहीं होती। आप बोलोगे परमिशन नहीं है, तो आपने मना किया है, तो वही ऐसे बताओ ना। आप बोलोगे परमिशन नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं होती। आज कितने लोग घर में सोए हुए, उनको जैनिज्म क्लास तक आने की इच्छा ही नहीं होती, तो वो नरक के जीव है। नहीं महाराज साहब, मेरे हस्बैंड को मैं नरक का जीव कैसे बोलूं? समझ गए, इसीलिए तो समझदार के सामने बोली इशारा काफी। बराबर है। तो वचना तीसरे, तिर्यन आते, मनुष्य आते, देव आते। कोई कर्नाटक का आया हुआ रहता है, कोई तेलुगु आता है, कोई भी कितने जीव आते। तो वचन का अतिशय के परमात्मा जब देशना देते हैं तब 1 योजन तक सुनाई देती। और जो प्रभु जी, सही में बोलो, एक ही भाषा में देते हैं प्रभु, एक ही मालकोस राग में देते, पर जितने जीव आते वो खुद की भाषा में समझ जा। आज कॉन्वेंट के बच्चे आते तो मुझे थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ता। मैं बोल दूं आप व्यस्त हो, तो वो सोचे कि व्यस्त यानी क्या, क्योंकि मेरा अतिशय नहीं। तो मुझे क्या याद करना पड़ेगा? बिजी। तो बिजी उसको इजी गोइंग समझ में आए। बराबर है। तो मुझे, मैं जो बोलूं वो आप आपकी भाषा में समझ नहीं जाते। क्यों? क्यों बोलो? आपका अतिशय नहीं है। अतिशय क्यों नहीं है? देखो मेरी बिल्ली कैसे तुरंत बोलती है, आपको राग द्वेष है। महाराज साहब निकालो, हमारे रामदास पेट में ही निकाल दो, तो सूरत में आपको ये मिल जाए। बराबर? हाँ, बराबर है। पहले मेरा तो करूं। बराबर है। तो वचनातिशय, वचन अतिशय। परमात्मा जब देशना देते समोसरण में बैठ के, तो परमात्मा का अतिशय है कि वो जो भाषा में बोलते, वहां बैठे हुए सभी जीव, देव देवी, दानव मानव, तिर्यन, पंछी, जलचर, स्थलचर, खेचर, सभी जीव आते, पर खुद की भाषा में समझ जाते। क्यों? वचन का अतिशय। हाँ? और एक मिनट, और उसके बाद जो भी देश, अभी लिखो मत समझो, जो भी देशना सुनने आते उनको कभी थकान नहीं लगती, उनको कभी कंटाला नहीं आता है, उनको कभी बोर नहीं होता। मालकोस राग में बोलते तो भी थकान नहीं लगती। आज मैंने आपको 6:30 बजे बुलाया और यहाँ मैं हालरडा गाने लगूं तो आप सब सो जाओ। क्यों? अतिशय नहीं है। थकान आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा प्रभु लगातार बोलते रहे तो भी कोई जीव को थकान नहीं लगती है, ड्यू टू वचनातीश। थकान नहीं लगती, कभी कंटाला नहीं आता है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी प्यास नहीं लगती है, कुछ भी फील ही नहीं होता है, ड्यू टू वचनातीश। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? ये 3 में कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ। ये 3 चीज घर पे जाके आपको कोई भी पूछे, आज ही नहीं 10 साल के बाद, तो आपको ये अतिशय ऐसा है, ये जानकारी फिट हो जानी चाहिए। सीख द प्लीज नेक्स्ट। ये जानकारी आपको फिट हो जानी चाहिए। अभी भी नहीं हो तो एनी क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ूंगी, पर फिट करके जाओ। एनी क्वेश्चन? नो। यस, लिखो। प्रभु जब देशना देते हैं
तब एक योजन में सुनाई देती है। एक योजन में सुनाई देती है। उपस्थित यानी रहे हुए देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक के सिवाय, लिख देना तो आपको पता चले, देव, मनुष्य और तिर्यंच, नरक के सिवा जितने भी ये तीनों प्रकार के, तीनों गति के जीव अपनी अपनी भाषा में उनको सुनाई देता है। देव, मनुष्य और तिर्यंच, तिर्यंच यानी एनिमल, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक के सिवाय, ये आपको जानकारी के लिए, और उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। और देशना सुनने वाले श्रोता को, देशना सुनने वाले श्रोता को, आप कौन हुए? श्रोता, बराबर है। देशना सुनने वाले श्रोता को थकान, खेद, कंटाला, ग्लानि जैसी कोई भी शिकायत नहीं। वापिस, देशना सुनने वाले श्रोता को थकान, खेद, कंटाला, ग्लानि ऐसी कोई भी फरियाद, शिकायत कभी होती नहीं। ये क्या है? तो कि वचनातिशय, प्रभु का वचन का अतिशय ऐसा है। आज हम बोलते तो आप 1 घंटा सुन सकते हो, इतना इसीलिए सामायिक का समय प्रभु ने 48 मिनट दिया कि 48 मिनट के बाद सामायिक करने वाले साधक के भाव डाउन हो जाते, और ज्यादा बोलो तो जितना सुनाया उसका डिवैल्यूएशन हो जाता। तो हे जीव, हे वक्ता जीव, तू 48 मिनट से ज्यादा प्रवचन सुनाएगा या जैनिज्म 50 या 1 घंटा उसके 10 मिनट से ज्यादा सुनाएगी तो सबको कान लग जाएगी, ग्लानि हो जाएगी, दुख हो जाएगा। बाहर जाके बोलेंगे, देखा हमारा सेट 7:30 बजे तक बोलते और 7:45 बजे तक चलाते। ये क्यों बोलने की इच्छा होगी? क्योंकि मेरा वचनातिशय नहीं, बराबर है। तो पूजा और वचनातिशय के लिए बहुत मस्त एक एग्जाम्पल दिया है कि वचनातिशय कैसे फिट करना आपको और मुझे ये लाना हो। तो इतना शॉर्ट एंड स्वीट एक एग्जाम्पल है, वो कल बताऊंगी 6:30 बजे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पूजातिशय लेंगे कल, इसका एग्जाम्पल लेंगे कल, पर ये 3 चीज लिखने में आ गई तो कल इसका रिवीजन कराऊंगी। कर बुक क्लोज और आपका मुंह ओपन, आपको बोलना है। ओके, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम पचखान। बहुत भाग रहे हो आप, मैं कभी कभी सो जाती। लिखो, आज इंग्लिश नहीं लाई हूँ। बहुत अच्छा। पूजा पाने के पहले, पूजा प्राप्त करने के पहले, पूजा यानी अपन जो पूजा करते हो, पूजा प्राप्त करने के पहले पत्थर को टांकने के घाव सहन करना पड़ता है। टांकना यानी समझ में आया? पूजा प्राप्त करने के पहले पत्थर को टांकने के घाव सहन करना पड़ता है। टांकना यानी जो पत्थर रहते हैं ना, इसके सुनो, हाँ हथौड़ी। पूजा, अरे पत्थर रहता है पहले, तो वो पत्थर में से प्रतिमा कैसे बनती है? तो के पत्थर ऐसे ही सब उसके ऊपर वॉशरूम कर रहे, उसको क्लीन करके एक शिल्पी पत्थर को लाता है और टांकने द्वारा उसका एक्स्ट्रा का भाग निकाल देता है, तब जाके उसमें से प्रतिमा बनती। तो प्रतिमा पूजा के प्राप्त कब होती है? तो के पूजा प्राप्त करने के पहले पत्थर को टांकने के घाव सहन करना पड़ता है। घाव यानी जो मारते वो। ऐसे ही आगे बढ़ने के पहले, वैसे ही आगे बढ़ने के पहले मानवी को
मानवी को, अपन कौन है मानवी, तो के वैसे ही आगे बढ़ने के पहले मानवी को महान मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मानवी को महान मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने के पहले मानवी को महान मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही मुश्किल का सामना हो गया कि अतिशय की प्राप्ति हो। समझ में आए? ये वापिस बोलूं कि हो गया? यस, हो गया। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अपन कल मिलेंगे 6:30 बजे।